हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा वीडियो कक्षा 7वीं के प्रश्नावली 2.2 का है। कल हम प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज प्रश्नावली 2.2 करना है, जिसमें पहला ज्ञात कीजिए पहले के ए नंबर 1/4 का 1/4 में। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन पूरे लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। अब 1/4 का मतलब इंटू 1/4। अब इंटू में क्या होता है, सामने सामने क्या होता है, मल्टीप्लाई यानी गुणा होता है। 1 एकम 1 और 4 चौको 16। ये हुआ आंसर। अब बी नंबर पहले हल लिखते हैं। 3/5 का मतलब इंटू 1/4। अब सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 एकम 3 और 5 चौको 20। ये हुआ दूसरे का आंसर। अब सी नंबर देखते हैं। सी नंबर 4/3 का 1/4। इसको पहले हल लिखते हैं। 4/3 यानी 4/3 इंटू 1/4। 4 एकम 4 और 3 चौको 12। इसको काट भी सकते हैं। 4 एकम 4 और 4 तक 12, तो 1/3 आंसर। अब देखिए दूसरे के ए नंबर 2/9। यहाँ हल लिख लेते हैं। 2/9 इंटू 1/7। 1/7 तो 2 एकम 2 और 9 सते 63। ये हुआ इसका आंसर। इसी प्रकार बी नंबर देखते हैं। हल 6/5 गुणते 1/4। 6 एकम 6 और 5 चौको 20। इसको काट भी सकते हैं। 2 तिहाई 6 और 2 धामे 20 यानी 3/10 इसका आंसर। अब सी नंबर देखते हैं। सबसे पहले हल लिखो। 3/10 का मतलब गुणा 1/7। 3 एकम 3 और 10 सते 70। ये हुआ इसका आंसर। इसी प्रकार हम बी नंबर देखते हैं, मतलब सेकंड नंबर। गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है तो। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरे का पहला दूसरे का पहला 2/3 इंटू 2 सही 2/3। इसको सॉल्व करते हैं। 2/3 इसको ऐसे लिख देते हैं इंटू। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं। मैं पिछले लेक्चर में क्या बताया था, इसका इसके साथ क्या होगा इंटू, फिर जितना है वो इसको इसमें जोड़ देंगे। 2 3 6 और 6 दूनी 12। 2 3 6 6 दूनी 12 और ये जो 3 है वो ऐसे ही रहेगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 6 12 दूनी 24। 12 दूनी 24 और 3 त्रिकाई 9। बच्चों थोड़ा यहाँ से मिस्टेक हुआ है। 3 दूनी 6 और 6 2 8 होगा। यहाँ 8 होगा। अब फिर 2 8 16। 3 त्रिकाई 9। अब इसको न्यूनतम रूप में व्यक्त करते हैं, यानी 16 में 9 को भाग देते हैं। 9 एकम 9 7। 1 सही 7/9 इसका आंसर।
इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हल पहले मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुणा। 214 और 963, इसका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला छोटा रहना चाहिए और ऊपर वाला बड़ा, तब इसको हम न्यूनतम रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर यही होगा। हम इसको काट भी सकते हैं, 7 के पाठ 7 दूनी 14 और 7 9 63, यानी 2/9, ये भी आंसर इसका हो सकता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? 3/8 इंटू 6/4, इसको हल करते हैं तो क्या होगा? 3 छंग 18 और 8 चौको 32। तो इसको पहले अगर इसको न्यूनतम रूप में बदलना होगा तो ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए और नीचे वाला छोटा। तो इसमें तो नीचे वाला बड़ा है, तो एक कटरा तो पहले काट दो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और नहीं, हाँ, इसको 2 के पार्ट से काटते हैं। 2 9 18 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, यानी 9/16। इसका आंसर 9/16। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 9/5 इंटू 3/5। तो सबसे पहले हल लिखते हैं। 9 त्रिक 27 और 5 दूनी 5 पचे 25। तो अब ऊपर वाला बड़ा हो गया, नीचे वाला छोटा हो गया, तो इसको तो न्यूनतम रूप में बदल सकते हैं। तो न्यूनतम रूप में बदलने के लिए क्या भाग करना होगा? 25 एकम 25 2, तो 1 सही 2/25, इसका आंसर। चेक करना तो चेक, 25 एकम 25, इसके साथ इंटू, फिर जितना आगे इसको जोड़ेंगे, 25 एकम 25 और 2 27, इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 1/3 इंटू 15/8, 15/8, 15 एकम 15, 8 त्रिक 24। अब इसका भी यही आंसर होगा, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला छोटा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 11/2 इंटू 3/10, 11 तक 33 और 10 दूनी 20। इसको तो हम न्यूनतम रूप में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं? भाग देते हैं। 20 एकम 20, यानी शेष फल कितना है? 13। तो इसको कैसे लिखेंगे? 1 सही 13/20। इसको चेक कर लेते हैं, इसके साथ इसका इंटू, फिर इसके साथ जितना आएगा जोड़ेंगे। 20 एकम 20 और 13 को जोड़ेंगे तो 33, तो 33/20 आ गया ना। तो इसका आंसर यही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 4/5 इंटू 12/7। सबसे पहले हल। 12 चौको 48, 12 12 24 12 36, 12 चौको 48, 5 7 35। इसको भी हम न्यूनतम रूप में बदल सकते हैं, यानी हमको भाग देना होगा। भाग देने से मालूम चलता है कि इसको कैसे हम सही फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब जैसे 1/1, 1 सही 1/2, ऐसे इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो 35 एकम 35,
तो यहाँ कितना है 13, तो 1 सही 13/35 इसका आंसर हो गया। अब तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरे में क्या बोल रहा है। निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। तो चलिए करते हैं। तो हम तीसरे का पहला नंबर देखते हैं। तीसरे का पहला नंबर क्या है, 2/5 इंटू 5 सही 1/4, 5 सही 1/4। तो सबसे पहले यहाँ हल लिखते हैं। 2/5 इंटू, अब इसका इसके साथ क्या होगा गुणा, अब फिर इसके साथ क्या करेंगे जोड़ देंगे। 5 को 20 1 21/4। अब ऐसे इस फॉर्म में हो गए तो क्या करते हैं, सामने सामने गुणा करते हैं। तो 5 को 20, इसका इसके साथ होगा तो क्या होगा 42। अब इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, 42 20 20 दूनी 40, 2 सही 2/20। अब चेक कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। 20 गुणी 40 और 2 कितना होगा 42, ये हुआ आंसर। अब चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा 6 सही 2/5 इंटू 7/9। तो पहले इसका इसके साथ क्या होता है इंटू, फिर जितना है इसको जोड़ देंगे। तो हल लिखते हैं, 5 का 30 और 2 32/2 इंटू 7/9। अब इसको सॉल्व करते हैं। सामने सामने क्या होगा इंटू होगा, 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14 4 हासिल 1, 7 रेख 21 और 1 22, 7 दूनी 14 4 हासिल 1, यहाँ 3 है, हाँ 7 रेख 21 और 1 22। ठीक है, अब इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ता है। किसे इस फॉर्म में लिखना पड़ता है, तो चलिए लिखते हैं। 18 एकम 18, 1 12, यह 4 आएगा, फिर एक ये वाला जो उतरेगा। 18 का 18, 18 दूनी 36, तो 14 में से 6 गया तो कितना बचा 8, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, यह कट जाएगा। तो क्या होगा 12 सही 8/18 इसका आंसर। ये है इसका आंसर। आप इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं और फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके बुक में ऐसा दिया कि इसको काट के छोटा किया फिर इसका आंसर निकाला, तो मैं ऐसे निकाला नहीं, तो ये गलत नहीं है, तो भी सही है। तो आइए हम तीसरा नंबर अब देखते हैं। तीसरा क्या है, 3/2 इंटू 5 सही 1/3। इसको अगर हल करते हैं तो क्या होगा, 3/2 इंटू इसका इसके साथ अगर इंटू हुआ तो 3 × 5 = 15 प्लस 1 16, तो 16/3। अब सामने सामने होगा तो 16 का 16 32, 16 तय 48 बटे कितना होगा 6। अब यहाँ एक कट रहा तो काट देते हैं। 6 का 6 12 36 18 6 6 24 6 5 36 6 6 36 6 7 42 6 8 48 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर क्या है, 5/6 इंटू 2 सही 3/7। तो इसको हल करते हैं।
5/6 इंटू इसका इसके साथ इंटू होगा और जितना आएगा उसको इसके साथ जोड़ेंगे। 7 दूनी 14 और 3 कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 और 3 17/7। 17/7। अब इसका सामने सामने अगर इंटू करते हैं, 7 छंग 42 और 17 से 34, 17 3 51, 17 चौको 68, 17 25 85। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ कट नहीं रहा तो इसको सॉल्व करते हैं। 42 दूनी 82 होगा। 42 दूनी 82, एक कैरी, 2 सही 2/42। 42 दूनी 84, एक सही है। 2 सही 1/2 सही 1/42। 42 3 84, 1 85। तो इसका ये आंसर हो गया। अब चलिए 5वां नंबर देखते हैं। 5वां क्या है? 3 सही 2/5 इंटू 4/7। इसको हल करते हैं। 5 15 और 2 17/5 इंटू 4/7। 17 गाँव 17 चौको 68/35। तो इसका होगा कितना? सॉल्व करते हैं। 68 में 35 का भाग देते हैं। 35 से कम 35 और फिर यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ भी 3। एक सही 33/35। ये है इसका आंसर। अब 6वां नंबर करते हैं। 6वां क्या है? 2 सही 3/5 इंटू 3। तो 5 दूनी 10 3 13/5 इंटू 3/1। नीचे कुछ नहीं तो एक समझ लो। 5 एकम 5 और 13 एकम 24 13 39 होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। 39 5 5 7 35 4 7 सही 4/5। 7 5 35 और 4 39। अब देखते हैं क्या 7वां नंबर। 7वां नंबर क्या है? 3 सही 4/7 इंटू 3/5। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 त्रिक 21 और 21 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 24। 21 में 4 जोड़ेंगे 25/7 इंटू 3/5। अब इसको और हल करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। 7 पन्ना 35 हो जाएगा और 25 दूनी कितना हो जाएगा? 75। तो इसको 75 और 35, 35 दूनी 70 और 5 आ जाएगा। 5 सही 2/35। 2 सही 5/35 होगा क्योंकि 35 दूनी 70 और 5 75। ये हुआ इसका आंसर। अब आगे क्वेश्चन अब नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। 4 5 6 7 क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद। थैंक यू।